मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद बिगाला कृष्णा मूर्ति का देहांत। चीफ मिनिस्टर केसीआर, वजीर केटीआर, असम्बली स्पीकर पोचाराम ने दिया पुरसा। वजीर प्रशांत रेड्डी एमएलसी के कविता ने हैदराबाद हॉस्पिटल में की मुलाकात। एमएलए शकील आमिर, जीवन रेड्डी, बाजू रेड्डी गोवर्धन, एमपी बीबी पाटिल व मजलिसी डिप्टी मेयर व कायदी ने की मुलाकात वो दिया पुरसा। जीएचएमसी इंतखाबात में हर कारकुन अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करे। एमएलसी के कविता का कायदीन से खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वीसी आईएएस नीतू कुमारी का शानदार पैमाने पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल और यूनिवर्सिटी में किया मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। शहर में जारी तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरिस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल ने लिया जायजा। आज दूसरे दिन भी जमीयतुल उलमा हिंद की रुकनियत साजी मुहिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने इब्तिदाई तौर पर वोट के हक से इस्तेफादा करने वाले नौजवानों से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने 21 और 22 नवंबर को 1 जनवरी 2021 तक 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवानों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाकर कहा कि नौजवान मुस्तकबिल के लिए मिसाली है और इनके ख्यालात काफ़ी जवाज़ है और पहली मर्तबा शहर हैदराबाद में वोट के हक से इस्तेफादा करने वाले राय दहिंदे को सही फैसला करके शहर की तरक्की को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए वो ओहदेदार उम्मीदवार को वोट देकर शहर को तरक्की की जानिब गामज़ान करते हुए सही फैसला करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हफ्ते व इतवार को खुसूसी वोटर्स के इंदराज के लिए शंकर भवन चैतन्य पब्लिक स्कूल में मुनक्किद करदा प्रोग्राम का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक बरोज़ हफ्ते को 21 और 22 नवंबर हफ्ता और इतवार को खुसूसी वोटर्स इंदराज के लिए शंकर भवन चैतन्य पब्लिक स्कूल में मुनक्किद करदा प्रोग्राम का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए कहा कि पोलिंग मराकिज पर आने वालों की तफसीलात, वोटर के इंदराज का तरीक़ेकार के बारे में बीएलओ से जानकारी हासिल की। इन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 21 और 22 नवंबर को 1 जनवरी 2021 तक 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले हर एक राय दहिंदे वोटर फहरिस्त में अपने नाम दर्ज कराने के अहल होंगे। इनके लिए फॉर्म 6 में तफसीलात इंदराज करके ऑनलाइन में रवाना करने के लिए कहा। इसी तरह से दोपहर के बाद हर घर को जाकर मुकम्मल तौर पर तफसीलात हासिल करके वोटर फहरिस्त में फौजशुदा अफराद के नाम या दूसरे जगह मुंतकिल होने वाले और नए आने वाले अफराद की तफसीलात को इंदराज करने के लिए फॉर्म पुर करने के बाद वापस हासिल कर लेने के बाद फौरी तौर पर रजिस्टर में इंदराज करने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल व दीगर ने शिरकत की। बोलन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद बिगाला कृष्णा मूर्ति के साना अरताल पर इजहार अफसोस किया और मुलाकात करते हुए इनके अरकान खानदान को पुरसा दिया।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति का अचानक साना अर्तहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति साहब बहुत ही काबिल रहम हमदर्द इंसान थे। इनका अचानक इंतकाल कर जाने से गहरा सदमा पहुँचने का इजहार करते हुए इनके अरकान खानदान को पुरसा दिया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति के साना अर्तहाल पर इजहार ताज़ियत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति का अचानक साना अर्तहाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत की और कहा कि मरहूम बीगाला कृष्णा मूर्ति साहब से काफी करीबी राबित थे। वो एक अच्छे हमदर्द इंसान थे। इनका अचानक इंतकाल कर जाना काबिल अफसोस कहते हुए इनके अरकान खानदान को पुरसा दिया। नौजवान तालीम याफ्ता मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में डिवीजन नंबर 51 तरक्की की जानिब गामजान। डिप्टी मेयर इदरीस खान व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील फाजिल ने डिवीजन का दौरा करते हुए की इनकी कारकर्दगी की सताइश। डिवीजन नंबर 51 बरकतपुरे में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में अंजाम पा रहे तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और इस नौजवान कायद की बेलुस खिदमात की सताइश की और मुस्तकबिल में भी इनकी कारकर्दगी को जारी रखने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से इनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, रियाज, रफीउद्दीन, एजाज हुसैन, कोऑप्शन मेंबर शहबाज, इसी तरह मुकामी जिम्मेदार मोहम्मद नईम बागबान, अब्दुल जब्बार, जबी व दीगर मौजूद थे। हुआ करता था उसमें डेवलपमेंट के काम जो सीसी रोड का काम चल रहा है उसमें आए हुए हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और साथ ही तमाम कारपोरेटर, महल्ले के आवाम। और सबसे पहले मैं महल्ले की आवाम की एक केकी को सलाम करता हूँ क्योंकि डिवीज़न जिस अंदाज में तकसीम किया गया था उसमें जो एक केकी का मुजाहरा करते हुए एमआईएम के जो हमारे कैंडिडेट अब्दुल अली को आप लोगों ने जिताया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये बड़े काम के साथ ये कह सकता हूँ कि अब्दुल अली को जो आप लोग मुंतखब किए वो अपने फ़राइज़ हैं हैसियत कारपोरेटर भी निभा रहे हैं। तो मैं इसके लिए अब्दुल अली को भी मुबारकबाद देता हूँ और ये अब्दुल अली को ये कहना चाहता हूँ कि वो महल्ले के अवाम में रहकर महल्ले के तमाम मसाइल को हल करें और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे फंड आने वाले हैं। जो डिवीज़न 51 है इंशाअल्लाह डिवीज़न 51 के तमाम ही काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा इसके लिए। और ये बात कहते हुए मैं फिर से एक बार महल्ले रहमतुल्लाहि बरकातहू आज जो 10 लाख रुपए की लागत से जो डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है इसका दौरा करते हुए जनाब डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब ने यहाँ पर आके दौरा किया है और काउंसलर फ्लोर लीडर शकील साहब भी आकर यहाँ पर दौरा किए हैं कि काम कैसा चल रहा है, किस अंदाज में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है और मेरी हिम्मत अफजाई भी इन्होंने की है। मैं इनका तहे दिल से और महल्ले के तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट का काम रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति का देहांत चीफ मिनिस्टर केसीआर, वजीर केटीआर ने फोन पर दिया पुरसा। वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता ने स्टार हॉस्पिटल हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की और पुरसा दिया। आबाई मुकाम माकलूर में आखिरी रस्मात के अंजाम दही, जिले के तमाम कायदीन की शिरकत और पुरसा। रुकन असम्बली हल्के निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद बी कृष्णा मूर्ति बगैर इलाज गुज़िश्ता 15 दिनों से गुज़िश्ता 15 दिनों से स्टार हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में शरीक रहे। इनका आज सुबह के अव्वलीन सातों में देहांत हो गया। ये इत्तला आम होते ही नाश का दीदार करते हुए जिले निजामाबाद से वाबस्ता अराकीन असम्बली, अराकीन रियासती कानून साज काउंसिल व दीगर टीआरएस कायदीन की जानिब से गणेश गुप्ता को पुरसा दिया गया, जिनमें हल्का असम्बली बालकुंडा के रुकन असम्बली व रियासती वजीर वाई प्रशांत रेड्डी, मिसेस के कविता रुकन कानून साज काउंसिल। काबिल जिक्र है नाश को इनके आबाई मुकाम 108 एम्बुलेंस के जरिए माकलू निजामाबाद लाई गई, जहां दोपहर के औकात में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। इस असना में ये मालूम हुआ है कि गणेश गुप्ता जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात 2020 के लिए बल्दी हल्के बेगम बाजार के बतौर टीआरएस इंचार्ज मुकर्रर किए गए। इन हालात के पेश नजर दूसरे फर्द को इस हल्के की जिम्मेदारी सौंपे जाने की यहाँ इत्तला थी।
जमात उलमा हिंद की रुकनियत साजी मुहिम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेकाद। शहर के इलाके निजाम कॉलोनी में मौलाना एहसान अहमद कासमी की क़यादत में अवाम की कसीर तादाद ने जमीयत में शमूलियत हासिल की। जमात उलमा हिंद एक ऐसी जमात है जो मरकजी सतह पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और कई सुलगते हुए मसाइल को हल करने में इस जमात ने एक अहम किरदार अदा किया है और इस जमात की जानिब से रियासती सतह पर रुकनियत साजी मुहिम चलाई जा रही है जो शहर के हर डिवीजन में जारी है, जिसका आज एहतमाम किया गया। इसी मकसद के तहत आज मोहल्ला निजाम कॉलोनी, सना कॉलोनी, अरसा पल्ली में मौलाना एहसान अहमद कासमी खतीब व इमाम मस्जिद ऊपर टेकरी की क़यादत रुकनियत साजी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुकामी हरकियाती कायद मिर्जा महमूद बेग, शेख सलीम, फिरोज खान, बशीर पठान, अहमद बेग व दीगर मौजूद थे। उलमा के ज़ेर एहतमाम मिंबर साजी मुहिम का आगाज़ किया गया। वैसे तो कई दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं और मिंबर साजी का काम भी चल रहा है। हम लोग तरगीब के लिए और लोगों में ज़रा तवज्जो दिलाने के लिए आज हर डिवीज़न, हर वार्ड वारी सतह के ऊपर हमने कैंप लगाया, काउंटर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 वार्डों के अंदर आज ये काम अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी तंजीम है जो मुअस्सिर है, असरदार तंजीम है, जिसका आज़ादी हिंद के वक़्त क़ायदाना किरदार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो हर मिल्लत के बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर काम को वह अंजाम देती है। उसके कारकुन जहाँ कहीं भी जो भी परेशानी हो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस काम को अंजाम। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद बेगाला कृष्णा मूर्ति की आखिरी रसूमात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की शिरकत व दिया पुरसा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद मोहतरम बेगाला कृष्णा मूर्ति का मुख्तसर सी अलालत के बाद आज इंतकाल हो गया, जिसकी इत्तला मिलते ही इनको चाहने वाले चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, डिप्टी मेयर व कायदीन ने इनसे मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने रुकन असम्बली के हमरा आखिरी रसूमात में शिरकत की और इनको दिया पुरसा। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के मरूफ वालिद बेगाला कृष्णा मूर्ति के साना इर्तिहाल पर रियासती वज़ीर आला व दीगर विज़ा व कायदीन ने इज़हार ताज़ियत कर खिराज अक़ीदत पेश की। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के मरहूम वालिद बेगाला कृष्णा मूर्ति के साना इर्तिहाल पर रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर बल्दिया नज़्म नक्श KTR, ज़हीराबाद MP बीबी पाटिल, आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, ZP चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर्स, TRS ZPTCs, MPTCs, सरपंचों व कायदीन ने अफसोस का इजहार करते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। निजामाबाद जिले में रोजाना कम अज कम 25 कोविड टेस्टों का फैसला। जिले में मुस्बित केसों की तादाद 16,000 हो गई। मौसम सरमा के पेश नजर एहतियाती तदाबीर। निजामाबाद जिले में दशहरा दिवाली त्योहारों के इख्तिताम के तनाज़ुर में कोरोना मुस्बित केसों की निशानदही के लिए महकमे जिले तिब व सेहत की जानिब से तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बहरे सूरत रोजाना कम अज कम 25 मुआयने करने का फैसला किया गया है। इस खुसूस में मुतालिका मेडिकल ऑफिसर को जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हिदायत जारी करने पर जिले तिब व सेहत ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शनम ने इजलास मुनक्किद किया। निजामाबाद जिले में जुमला 33 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम हैं, जिनके हुदूद में 530 ग्राम पंचायत है। इन मौजूआत में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी अलामतों के होने पर आशा वर्कर्स ANM की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में कोरोना के मुआयने करने, हर दिन आशा वर्कर्स ANM हुदूद के मौजूआत में मुआयना करने की हिदायत दी गई है। हर घर को पहुंचकर मुआयना करने, अलामतें होने वालों की निशानदही करने और इनके कोरोना टेस्ट करने। हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहरे सूरत 25 अफराद के रोजाना टेस्ट कराने होंगे। इस खुसूस में मंडल मेडिकल ऑफिसर्स खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए टेस्टों के इनेकाद में मनसूबा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के बमशमूल मुख्तलिफ मौजूआत में भी रैपिड टेस्ट मुनक्किद करें। कोरोना टेस्ट के इनेकाद के जरिए क़ब्ल अज़ वक्त मुतासरीन को होम क्वारंटाइन में रखते हुए अद्वियात की फराहमी, वबा की रोकथाम के इक़दाम किए जा रहे हैं। बहालत मौजूद हेल्थ सेंटरों में
इस मंसूबे पर अमल आवरी जारी है। जिले मुस्तकर के अर्बन हेल्थ सेंटरों, समाजी हेल्थ सेंटरों में टेस्ट की तादाद में इजाफा किया गया है। दशहरा, दिवाली त्योहारों के अख्तिताम पर अवाम के एक दूसरे से राब्ते, कारोबारी इदारों, बाजारों में बड़े पैमाने पर हुजूम और खरीदारी के तनाज़ुर में वायरस के दोबारा बढ़ने और इसके असरात के इम्कानात पर रोकथाम के लिए इन टेस्टों को मुनाकिद किया जा रहा है। अलावा अजीम मौसम सरमा के बायस शदीद सर्दी की लहर से वायरस के असरात में इजाफा होने के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए कबल अज वक्त रोकथाम के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहाल जिले में मुस्बित केसों की तादाद 16,000 को जा पहुंची है। ताहम रोजाना मुस्बित केसों की तादाद 20 के अंदर ही दर्ज हो रही है। त्योहारों के इख्तिताम पर केसों में इजाफे के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए महकमे जिले तिब व सेहत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। अलावा अजी एक मरतबा कोरोना से मुतासिर होने वाले दोबारा वबा से मुतासिर हो रहे इन केसों की रोकथाम के लिए भी तिब व सेहत महकमे इक़दाम कर रहा है और वायरस से हिफाजत के लिए मास्क पहने, जिस्मानी फासला बनाए रखने का अवाम को मशवरा दिया गया। दिसंबर में स्कूल और जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी के लिए सिफारिश, चीफ मिनिस्टर का फैसला बाकी। औलिया तलबा बाकायदा क्लासेस के हक में नहीं। महकमे तालीम को रियासत में स्कूलों की कुशादगी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले का इंतजार है। रियासत में कोरोना केसेस में कमी के बाद हाई स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी के सिलसिले में अहदेदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। बताया जाता है कि समाजी फासला बरकरार रखते हुए क्लासेस के आगाज की तजवीज पेश की गई है। अहदेदारों ने कहा कि कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूलों का आगाज किया जा सकता है। तौक़े है कि बल्दी इंतखाबात की राय दही के बाद चीफ मिनिस्टर इस सिलसिले में फैसला करेंगे। वाज़ेह है कि औलिया तलबा स्कूलों के बाकायदा आगाज के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि मौजूदा तरीक़ेकार की तरह ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहे। अहदेदारों ने दिसंबर में स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में क्लासेस के आगाज की तजवीज पेश की है। 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस का आगाज किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तलबा के मुतालिबे पर इंजीनियरिंग के इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 2 ता 8 दिसंबर, जबकि सेकेंड सेमेस्टर इम्तिहानात 23 नवंबर ता 1 दिसंबर मुनक़द होने वाले थे। फोर्थ सेमेस्टर के इम्तिहानात 3 ता 11 दिसंबर मुकर्रर थे। तलबा के इम्तिहानात की तैयारी के लिए वक्त की कमी की शिकायत की मुख्तलिफ गोशों से नुमाइंदगी के बाद वाइस चांसलर अरविंद कुमार ने इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली का ऐलान किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक हर इम्तिहान के दरमियान 2 ता 3 दिन का फासला रहेगा और इम्तिहानात के औकात सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे रहेंगे। वाइस चांसलर के मुताबिक 23 नवंबर से शुरू होने वाले इम्तिहानात में 2 इम्तिहानात के दरमियान कम अज कम 1 दिन का फासला रहेगा। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात के लिए कम अज कम 45 दिन का वक्फा दिया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के 894 नए केसेस, 14 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 894 केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 4 अमवात वाक़ हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 1057 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2,61,728 हो चुकी है, जिनमें से 2,47,790 अफराद सेहतयाब हुए। फौत होने वालों की तादाद 1,423 हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केसेस 12,515 है, जिनमें से 10,245 होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। 2 दिनों में 39,448 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 784 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद 158 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि अजला में कोतागुड़म 54, जगतियाल 32, जनगांव 17, करीमनगर 36, खम्मम 39, मंचियाल 24, मलकाजगिरी 84, नलगोंडा 48, पेद्दापल्ली 28, रंगारेड्डी 70, संगारेड्डी 32, सिद्दीपेट 21, सूर्यापेट 22, वरंगल 18, वरंगल अर्बन 41 और भुवनेश्वर में 25 नए केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना में सर्दी की लहर में बतदरीज कमी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की गई है और रियासत के कई मुकामात में दर्ज हरारत में मामूली मगर बेहतर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके सबब रात के औकात में होने वाली सर्दी में नुमाया कमी होने लगी है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 यौम के दौरान रात के वक्त दर्ज हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और सर्दी की लहर में नुमाया कमी देखी जाने लगी है। गुज़िश्ता शब दर्ज हरारत 21.7 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रात के वक्त में दर्ज हरारत 20 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया जा रहा था।
महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि जारी हफ्ते के दौरान शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के अजला में रात के औकात में दर्ज हरारत में किसी किस्म की गिरावट का इम्कान नहीं और कहा जा रहा है कि आइंदा माह के दौरान सर्दी की लहर में इजाफे के खदशात है, जिसके सबब रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। 5 साल के दौरान 18 पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत सताने में गिरफ्तार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद कामरेड्डी के हुदूद में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तेलंगाना रियासती महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी हुक्काम ने जुमला 18 पुलिस ऑफिसर्स को मुख्तलिफ केसों के मसले को हल करने की गर्ज से मुख्तलिफ रकमात बतौर रिश्वत हासिल करने के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार करने के वाक़यात रूनुमा हुए। बताया जाता है कि जारी साल गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जुमला 3 पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत सतानी मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें 11 अक्टूबर को जिले कामरेड्डी के तहत वाक़े बांसवाड़ा रूरल पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर टाटा बापू को एक फर्ज से 10,000 रुपये, 31 अक्टूबर को जिले निजामाबाद के तहत वाक़े बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राकेश को 50,000 रुपये और इस तरह 20 नवंबर को कामरेड्डी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर देश को 1.39 लाख रिश्वत सतानी में मुलविस होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि ये तीनों पुलिस ऑफिसर्स का ताल्लुक एक ही बैच से बताया गया। हस्बे ज़ैल जदवल में गुज़िश्ता 5 साल के अरसे में मुत्तहदा जिले निजामाबाद के अहाते में पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से रिश्वत सतानी वाक़यात की तफसीलात पेश की जा रही है। रियासती हुकूमत पर गुज़िश्ता 6 साल के तवील अरसे के दौरान 660 बदउनवान ऑफिसर्स की रिश्वत सतानी के बड़े मामले के तहक़ीक़ात का बोझ है। सरकारी मुलाजमीन में गलत काम करने पर सजा का कोई खदशा नहीं है। इस वजह से ओहदेदारान रिश्वत का मुतालबा करते हुए रिश्वत हासिल कर रहे हैं। सरकारी महकमे जात में रिश्वत का मामला जोर पकड़ रहा है। आए दिन कई सरकारी ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होने की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं, जिससे अवाम में बरहमी फैल रही है। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजे डोरनकल के एमपीटीसी देवती अशोक ने सीसी रोड तामीरी कामों का लिया जायजा। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मुआज़े दोरनकल में पीटीसी कोटा के तहत मंजूर करदा फंड से सीसी रोड के तामीरी कामों को मंडल के मुआज़े अवामी नुमाइंदों ने गुज़िश्ता 3 दिनों कबल ही खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर आगाज अमल में लाए जाने पर डोरनकल मुआज़े एमपीटीसी देवती अशोक ने करीब रहकर सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए साफ और शिफाफ तरीके से करने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब हर मुआवजे के एमपीटीसी कोटे के तहत फंड मंजूर करवाने से मौजूदात में सीसी रोड की तामीरी काम जारी रहने का इजहार किया और तमाम एमपीटीसी को तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करके अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए कहते हुए सीसी रोड की तामीरी कामों को मुकम्मल न करने की सूरत में बिलों की अदायगी को रोकते हुए लाइसेंस भी मंसूख करने का इंकशाफ किया। एड़पल्ली रेलवे गेट 3 दिनों के लिए बंद। निजामाबाद ता बोधन शाहरा पर वाक़े एड़पल्ली रेलवे गेट को रेलवे ट्रैक की मरम्मती कामों के लिए मुतालिका हकाम की जानिब से 3 दिनों यानी 25 नवंबर तक 27 नवंबर के दौरान बंद कर देने का ऐलान किया गया और बताया कि एड़पल्ली ता बोधन जाने के लिए 2 आर्जी रास्तों की निशानदही की गई, जिनमें साटापुर क्रॉस रोड और ARP कैंप के रास्ते से बोधन जाने के लिए सहूलत मुहैया की गई है। भीमगल के ज़राई ओहदेदार ए मौलाना ने बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के दीगर मौज़ूआत में कायम अमल में लाए गए दान खरीदी मरकज का जायजा लेने के बाद महकमे ज़राई दफ्तर में सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। भीमगल के ज़राई ओहदेदार ए मौलाना ने जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के दीगर मौज़ूआत पे क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी मरकज और हासिल करने के तरीक़ेकार का सरसरी तौर पर जायजा लेने के बाद मोरताड़ के महकमे ज़राई के दफ्तर में सहाफ़ियों के इजलास में बात करते हुए कहा कि CM KCR के ज़ेर इख्तियार तमाम किसानों को इनकी अपनी काश्त करदा पैदावार को बेहतर कीमत देते हुए किसानों को अपनी पैदावार की फरोख्त करने के दौरान दुश्वारी के पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी मरकज कायम कर बेहतर कीमत फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसान हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमत के तहत अपनी पैदावार फरोख्त करे, दरमियानी अफराद के झांसों में न आने का इजहार किया। हर किसान हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी मरकज पर अपनी पैदावार को फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रियासती तेलंगाना DGP की हिदायत के मुताबिक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के हितेश चौधरी की निगरानी में कम से कम 50 पुलिस गाड़ियों का मुआयना किया।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने रियासती तेलंगाना डीजीपी के हिदायत के मुताबिक आज पुलिस हेडक्वार्टर्स के अहाते में निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीजन के एसआई सीआई एसीपी की गाड़ियों का इंस्पेक्शन के लिए मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर के नीतीश चौधरी की निगरानी में कम से कम 50 पुलिस की गाड़ियों बुलेरो पेट्रोल कार ब्लू कोल का इंस्पेक्शन किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर गाड़ी को सही मेंटेनेंस के लिए गाड़ी का चेकअप, इसकी मरम्मत के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट लिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि हर गाड़ी को एमटी सेक्शन के पास चेकअप कराए। अगर गाड़ी में कुछ खराबी हो तो जिम्मेदार ओहदेदारान इस बात की इत्तला दे और हमेशा इंजन चेक करने की ताकीद। इन्होंने तेलंगाना पुलिस इंतजामिया गाड़ियों को बेहतर कंडीशन में रखकर रात के औकात कार में बेहतरीन पेट्रोलिंग अंजाम देने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने महकमे चाइल्ड बहबूद की निगरानी में जारी शिशु गृह बाला सदन का अचानक दौरा करके लिया जायजा। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े हफ्ते को महकमे चाइल्ड बहबूद की निगरानी में जारी शिशु गृह बाला सदन का अचानक दौरा करते हुए कहा कि बच्चों की सेहत की हिफाजत के खातिर अंजाम देने वाली खिदमात के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इनके लिए फ्राहम करदा ग़िज़ा के बारे में तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करते हुए इन बच्चों को माँ बाप की मोहब्बत देने के लिए कहते हुए इस बाला सदन में तमाम तरह की सहूलियात अमल में लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए इजहार किया। इसी तरह से इस बाला सदन में दीगर मस्जिद बच्चों की गुंजाइश रहने पर जिले के दूसरे मुकामात पर मौजूद यतीम बच्चों की शनाख्त कर बाला सदन में शरीक करते हुए बेहतरीन तालीम व तरबियत फ्राहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिले तरक्याती अहदेदार झांसी डीसीपीओ चैतन्या, होम सुपरिंटेंडेंट सुवर्णा लता व दीगर ने शिरकत की। सीनियर आईएएस अहदेदार वाइस चांसलर श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद का तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा आमद के मौके पर टीयू रजिस्ट्रार नसीम बेगम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। सीनियर आईएएस अहदेदार श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद पहली मर्तबा तेलंगाना यूनिवर्सिटी तशरीफ लाने पर टीयू रजिस्ट्रार नसीम बेगम की जानिब से शानदार इस्तकबाल करने के बाद इन्होंने अपने चैम्बर में कुछ वक्त गुजारने के बाद डायरेक्टर कन्हैया की निगरानी में एकेडमिक एडिट सेल में जदीद तौर पर कायम अमल में लाए गए कॉलेज में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से कम नजर डालते आज के हम सुर्खियों पर। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति का देहांत। चीफ मिनिस्टर केसीआर, वजीर केटीआर, असम्बली स्पीकर पोचाराम ने दिया पुरसा। वजीर प्रशांत रेड्डी एमएलसी के कविता ने हैदराबाद हॉस्पिटल में की मुलाकात। एमएलए शकील आमिर, जीवन रेड्डी, बाजू गोवर्धन, एमपी बीबी पाटिल व मजलिसी डिप्टी मेयर व कायदी ने की मुलाकात व दिया पुरसा। जीएचएमसी इंतखाबात में हर कारकुन अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करे। एमएलसी के कविता का कायदीन से खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी वीसी आईएएस नीतू कुमारी का शानदार पैमाने पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल और यूनिवर्सिटी में किया मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। शहर में जारी तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरिस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल ने लिया जायजा। आज दूसरे दिन भी जमात उलमा हिंद की रुकनियत साजी मुहिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।